कैसे तय किया जा सकता है किसकी कितनी चेतना विकसित हुई? हमने तो कोई ऐसा मानदंड बनाया भी नहीं है कि किसकी चेतना कितनी विकसित हुई। हमने केवल अवधि बताई है कि एक साधक कितनी देर तक रह सकता है चेतना में। ये हमने जरूर निर्धारित किया है कि कुछ लोग 2 सेकंड रह सकते हैं, कुछ लोग 10 सेकंड, कुछ लोग 5 मिनट, कुछ लोग 1 घंटा, कुछ लोग दिन भर रहते हैं, लेकिन स्वप्न और सूक्ष्म में गायब हो जाती है चेतना उनकी निद्रा में। माप सकते हैं हम किसी की चेतना कितनी है। और अगर उसकी चेतना है भी तो भी जाना नहीं जा सकता कि है या नहीं, न उसके व्यवहार से, न उसके शक्ल से, न कुछ। हमें उससे ही पूछना पड़ेगा कि आप सचेत है या नहीं, अभी साक्षी भाव में है या नहीं। और जिसकी स्वयं की चेतना नहीं है वो जान नहीं सकता दूसरे की अवस्था क्या है। उसकी बातों से जाना जा सकता है कि उसकी चेतना कितनी है। जैसे किसी की मृत्यु हो जाए उसे घर में और व्यक्ति रोने लगे, तो आप बोल नहीं सकते कि उसे चेतना चली गई। हो सकता है वो संपूर्ण चेतना में रो रहा हो। बुद्धिमान व्यक्ति आंसू क्यों रोकेगा अपने? उसमें रोकने में क्या फायदा, क्या है उसका? जो जीव करता है वो कर रहा है, वो उसको देख रहा है संपूर्ण चेतना में। अब इस सामने वाले की चेतना नहीं होगी, उसकी बुद्धि नहीं होगी, तो क्या बोलेगा कि अरे ये तो रोने लगा, मृत्यु मिथ्या है और इतना बोलता था, अभी रोने लगा। तो हो सकता है पूरी चेतना में रो रहा हो, क्योंकि दुख तो हो गई। कोई मरा है तो दुख तो हो गई। बताना कि नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं चेतना में हूं तो कोई भावना नहीं आनी चाहिए, मैं एकदम पत्थर हो जाऊंगा, रोबोट हो जाऊंगा, ये तो मूर्खता है। तो देखिए कौन चेतना में, कौन नहीं, कितनी चेतना है उसकी, कितनी ऊंची चली गई है, कुछ नहीं बताया जा सकता। और अवधि जरूर बताई जा सकती, कौन कितनी देर तक रहता है चेतना में। और कुछ उनकी बातों से भी पता लगाया जा सकता है कि वो चेतना में है या नहीं, लेकिन व्यवहार से नहीं बोला जा सकता। तो वो भी गुरुजन ही बता सकते हैं कि आपकी चेतना कितनी है। आंसू बहाएगा 1-2, वापस शांति, ऐसा आसमान नहीं सिर पे उठा लेगा। वो थोड़ा सा परिवर्तन दिखेगा, जो चेतना में है, जो पूरी तरह से बेहोश है उसमें थोड़ा सा दिखेगा। और फिर अगर ज्ञान हो गया तो मान लेते हैं कि चेतना आ ही जाएगी। कितने दिन छुपी रहेगी वो। कुछ लोगों में तुरंत बल्ब ऑन हो जाता है, जैसे कुछ लोग होते ट्यूबलाइट, थोड़ी देर चमकते हैं फिर बंद, फिर थोड़ी देर क्योंकि वो तो सब संस्कार है, वो तो अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो ज्ञानी को कोई परेशानी नहीं होती संस्कारों को प्रकट करने में, शुद्धिकरण हो जाता है उसका। जो प्रकट नहीं करता संस्कारों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी वासनाओं को, उसके जन्म पर जन्म होते जाते हैं बेचारे के। कुछ लोगों में पता नहीं कहाँ से धारणा आ गई है कि जो चेतना में जो व्यक्ति स्थित है वो पत्थर हो जाएगा। मनुष्य का एक भी गुण उसमें नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो चेतना गायब है उसकी। पता नहीं किन मूर्खों ने मानदंड बना लिया है कि उसको अगर आग के अंगारों में बिठा दिया जाए तो हिले नहीं। मैंने कहा तुम ही बैठ जाओ भाई, फिर तो तुम ही बैठ जाओ, इतनी चेतना है तो। मनुष्य को सब कुछ होगा और 10 गुना ज्यादा होगा। वो तो मुझे लगता है उसको तो बहुत ज्यादा दुख होगा जो व्यक्ति चेतना में देख पा रहा है। वो जो व्यक्ति बेहोश था, एकदम मुर्दा सा चल रहा है, उसको दुख भी नहीं हो कोई मरे या जिए। वो तो यही सोचेगा मेरे लिए कितने पैसे छोड़े इसने तिजोरी में, पहले वो चेक कर लेता हूँ, उसको दुख नहीं होगा। संवेदनशील व्यक्ति को सब कुछ होगा, सारी परतें बहुत अच्छे से उसकी कार्य कर रही होगी। हाँ, संपूर्ण चेतना में होगा, ये संपूर्ण बुद्धि में होगा। जो आवश्यक है वही होगा, जो अनावश्यक है वो नहीं होगा। अब जिनको अंगारों से नहाना आवश्यक लगता है चेतना दिखाने के लिए, वो जरूर करते रहे, रोज करें 2 बार सुबह और शाम, तो मैं मानूंगा। मैं तो मनुष्य हूँ, अब मैं तो वही करूंगा जो मनुष्य करता है। अब कि कुछ विशेष कर्म करना पड़ेगा सबको दिखाने के लिए कि मेरी चेतना है, नहीं, वो मेरा निजी मामला है। जी हाँ, कोई चमत्कार दिखा दे तो ही वो बड़ा ज्ञानी है, ऐसा लोग सोचते हैं। सबसे बड़ा चमत्कार नहीं देख रहे हैं आप कि ज्ञान हुआ है उसको। करोड़ों में एक को ज्ञान होता है, तो चमत्कार से भी बड़ी चीज है। देखिए, आपने देखा होगा जो मरते हैं लोग वापस आ जाते हैं, ऐसे हजारों केस हैं, हजारों हैं ऐसे, उसको चमत्कार माना जाता है। मर के जिंदा हो गया, लेकिन ज्ञान करोड़ों में एक होता है, ये तो सबसे बड़ा चमत्कार है। जो चमत्कारों के पीछे भाग रहे हैं बहुत बड़े गधे हैं। ज्ञान नहीं चाहता कोई, उनकी पहुंच के बाहर है। छोटे मोटे चमत्कार जरूर चाहते हैं। आपका ज्ञान मार्ग पे आना, आपको गुरु मिलना, आप में चेतना जागृत होना, ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी घटना है। ब्रह्म ने स्वयं को जान लिया, इससे बड़ा क्या होगा। तो इस तुच्छ मनुष्य के द्वारा जान लिया, छोटे से मनुष्य के द्वारा, जो कि आनी जानी चीज है, धूल का कण है मनुष्य। उसने ये प्राप्त किया है कि मैं ब्रह्म हूँ,
अब ये इसके सामने सारे चमत्कार फीके हैं।